अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर वापस होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 7.1 की क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को देखेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो सेकंड पार्ट है मिड पॉइंट, इसको सॉल्व करने से पहले हमें पहले मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। मिड पॉइंट के अंदर क्या है कि आपको कोई ऑर्डर पेयर दिया जाएगा, उसका पहला कंपोनेंट x होता है, दूसरा y होता है। अब जो आपके पास पहला कंपोनेंट x है, वो x1 और प्लस x2 को जब आप ऐड करेंगे, उसको 2 को डिवाइड करेंगे, आपके पास x के हिसाब से मिड पॉइंट निकल आएगा। इसके बाद जब आप सेकंड ऑर्डर पे जो y है, इसका जब आप y1 और प्लस y2 लेंगे और 2 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास y निकल आएगा। इस तरीके से y का मिड पॉइंट निकल आएगा। इस तरीके से आपका मिड पॉइंट क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट के आप मिड पॉइंट को मालूम कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जब हम पार्ट सेकंड को करेंगे, आपको समझ लग जाएगी कि मिड पॉइंट को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स। सबसे पहले हमने क्या मालूम करना है, डिस्टेंस फार्मूले की मदद से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और सेकंड पर हमने मालूम करना है मिड पॉइंट। देखते हैं, सबसे पहले हम मालूम करते हैं डिस्टेंस। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो वो है जी x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर, और अब ये मुकम्मल का स्क्वायर रूट। अब देखें x2 अब हमारे पास क्या है, वो है -2 माइनस, और x1 हमारे पास 3 है, और इसका क्या होगा स्क्वायर प्लस y2 आपके पास क्या है -4 माइनस, और y1 आपके पास क्या है जी 1, वो आपके पास 1 आ गया। ये आपके पास स्क्वायर रूट कंप्लीट आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या है जी -2 और -3, ये आपके पास होता है -5 का स्क्वायर प्लस -4 -1, ये आपके पास होता है -5 का स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो 25 प्लस 25 इसका स्क्वायर रूट, तो ये आपके पास आ जाएगा 50 स्क्वायर रूट। अब आप जब इसके फैक्टर बनाएंगे तो आपके पास क्या आएगा 5 टू पावर 2 मल्टीप्लाई 2। अब देखेंगे 2 2 से कैंसिल होगा, इसका मतलब है कि 5 बाहर आ जाएगा और ये 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। इस तरीके से हमारा इसके अंदर हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब है सेकंड पर मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का हमारे पास फार्मूला क्या है जी, बड़ा आसान सा फार्मूला है कि x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अब देखें हमारे पास x1 हमारे पास क्या है 3 प्लस, अब यहाँ पर हमारे पास x2 हमारे पास क्या है जी, वो -2 है। अब ये इस तरीके से लिख लें 2, y1 हमारे पास क्या है जी 1 प्लस, और y2 हमारे पास क्या है जी -4, अब डिवाइडेड बाय 2। अब आप इसको क्या करेंगे 3 प्लस माइनस, माइनस होता है -2 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा प्लस माइनस -1 -4 डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा जी 1/2, यहाँ पर हमारे पास आएगा -3/2। तो इस तरीके से हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट को सॉल्व कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर सेकंड की तरफ। अब है जी हमारे पास सेकंड पार्ट। इसके अंदर भी बिल्कुल उसी तरह सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और सेकंड पर हम मिड पॉइंट फाइंड इसका फाइंड करेंगे। अब देखें जी हमारे पास यहाँ पर क्या है, बिल्कुल पहले सवाल की तरह पार्ट फर्स्ट की तरह फार्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। अब देखें हमारे पास x2 क्या है, वो है 2 माइनस, और ये माइनस आपके पास क्या हो जाएगा +8, और इसके पावर 2 प्लस, अब y2 आपके पास क्या है जी, वो है -1 माइनस, और ये 3 आ जाएगा y1 क्योंकि आपके पास 3 है। अब आपके पास क्या होगा 2 + 8 या आपके पास 10 इसका स्क्वायर प्लस -1 और -3 -4 का स्क्वायर, और अब आपके पास आ जाएगा 100 प्लस 16। आप इसको ऐड जब करेंगे तो 116 स्क्वायर रूट। अगर आप इसको सोल्व करना चाहें तो 4 × 29, तो अब आपके पास क्या आएगा 2 की पावर 2 × 29। अब आपके पास ये इसे कैंसिल हो जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा और 29 स्क्वायर रूट में आ जाएगा। इस तरीके से आपका जो पार्ट फर्स्ट है ये तो होगा आपका कंप्लीट। अब है जी आपके पास पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड के अंदर आपके पास क्या है जी मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा जी m x y ऑर्डर पेयर आ जाएगा इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2
और ये y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा x1 हमारे पास क्या है जी -8 और प्लस x2 हमारे पास ये है 2। हम यहाँ पर 2 पुट कर देंगे डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर y1 हमारे पास क्या है जी वो है 3 -1 क्योंकि y2 जो है हमारे पास वो -1 है डिवाइडेड बाय 2। अब हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा जी -6 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाय 2। अब हमारे पास यहाँ पर जो आंसर आएगा वो -3 और ये 1। इस तरीके से हमारा जो पार्ट सेकंड है ये भी कंप्लीट हो चुका है। और अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर थर्ड की तरफ। अब है जी हमारे पास पार्ट थर्ड। इसके अंदर बिल्कुल हमने उसी तरह के फर्स्ट के अंदर हमने डिस्टेंस को फाइंड करना है और सेकंड के अंदर हमने मिड पॉइंट को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट यानी कि डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। तो उसके अंदर हमारे पास क्या आएगा जी ए बी मेजरमेंट और इस x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर और कंप्लीट का स्क्वायर रूट। अब आपके पास जो x2 है वो हमारे पास क्या है जी -3 और ये 5 स्क्वायर रूट माइनस। अब ये हमारे पास जो x1 है वो क्या है जी माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 स्क्वायर रूट। ठीक हो गया जी और इसका होल स्क्वायर प्लस अब y2 हमारे पास क्या है जी वो है जी 5 माइनस और ये माइनस आपके पास क्या हो जाएगा +1/3। इसका मतलब है ये आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए इसका कोफिशिएंट जो है वो -3 है और इसका कोफिशिएंट 1 है। इसका मतलब यहाँ पर इसका जो कोफिशिएंट बनेगा वो जब हम सोल्व करेंगे वो 2 और ये 5 स्क्वायर रूट आएगा और इसका स्क्वायर रूट +5। अब यहाँ पर इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 3 और ये जब आप इसको एलसीएम को मजीद अब इसको बाद आपके पास क्या आएगा यहाँ पे आएगा 15 + 1। ठीक है इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये 3 × 5 करें तो 15 और यहाँ पर ये 3 से कैंसिल और ये 1 आ जाएगा। इस तरीके से आप इसका भी स्क्वायर ले लेंगे और ये पूरा क्या आ जाएगा कंप्लीट स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे स्क्वायर लेंगे। अब ये 4 और ये ×5 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट के साथ ये 2 की पावर कैंसिल हो जाएगी प्लस अब ये 16 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर ये कंप्लीट का स्क्वायर रूट भी आ जाएगा 4 × 5 आपके पास 20 आ जाएगा प्लस 16 का जो आपके पास स्क्वायर है वो 256 डिवाइडेड बाय 9 आ जाएगा। अब ये फिर अगेन स्क्वायर रूट। अब जब इसको मजीद आप सोल्व करेंगे अब आपके पास क्या है 9 इसका एलसीएम आएगा। अब जब 20 × 9 करेंगे तो 180 प्लस 256 अब इसका स्क्वायर रूट। अब देखें इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 400 प्लस करें 436 डिवाइडेड बाय 9। अब देखें ये जो नीचे वाला है इसको आप क्या करें 4 × 109 डिवाइडेड बाय 9। अब देखें आपको कि ये 2 की पावर 2 × 109 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 2 बाहर आ जाएगा 109 डिवाइडेड बाय ये नीचे आएगा 3 क्योंकि ये 2 और ये जो 2 है पावर ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास जो पहला आंसर है डिस्टेंस फार्मूले की वजह से वो हमने निकाल दिया। अब हम बढ़ते हैं मिड पॉइंट की तरफ। मिड पॉइंट के अंदर बिल्कुल उसी तरह m x y फार्मूला लगाएंगे x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा हमारे पास जो x1 है x1 हमारे पास ये है क्या -5 स्क्वायर रूट। ठीक हो गया प्लस x2 हमारे पास क्या है जी माइनस और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा आपके पास माइनस हो जाएगा तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ -3 स्क्वायर रूट ये कोफिशिएंट 3 और 5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर हमारे पास y1 क्या है y1 हमारे पास है जी -1/3 और ये आपके पास +5 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब जब हम इसको मजीद आगे सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा अब इसके कोफिशिएंट जब हम ऐड करेंगे तो -4 और ये 5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 3 इसका एलसीएम आ जाएगा -1 + 15 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब इसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा ये 2 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा तो -2 और ये 5 स्क्वायर रूट। ठीक है एक वैल्यू हमारे पास निकल आई दूसरे के लिए ये 14 डिवाइडेड बाय 3। अब देखें जो नीचे वाला जो एलसीएम है ये उलट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी अब इसको सोल्व कर लेंगे मजीद तो -2 और ये 5 स्क्वायर रूट।
अब इसके बाद आपके पास क्या है जी, ये आपके पास 2 और ये 7, ये कट जाएगा, तो 7 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 3। तो इस तरीके से हमारा जो सेकंड पार्ट है, ये जो मिड पॉइंट का, ये हमने मालूम कर लिया है। और इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। वो कहता है आपको जो पॉइंट्स दिए गए हैं उनका आपने डिस्टेंस देखना है, क्या वो 15 यूनिट जो है वो ओरिजिन से फासले पर हैं। अब देखिए जब डिस्टेंस का यहाँ पर जिक्र आ गया, इसका मतलब यहाँ पर हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है पार्ट फर्स्ट के अंदर। तो देखें 176 स्क्वायर रूट और ये 7। अब इसके साथ हम एक और पेयर बना लेंगे, एक और पेयर ऑर्डर ले लेंगे, वो ओरिजिन वाला, यानी कि जिसके अंदर दोनों पॉइंट ही 0 0 होंगे। तो एक तो आपके पास ये आ गया और दूसरा आपके पास ये आ जाएगा 0 0। अब आपके डिस्टेंस फार्मूला लगाना आसान हो जाएगा, x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये कंप्लीट का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर क्या आएगा जी, ये x2 आपके पास क्या है, x2 आपके पास 0 0 माइनस 176 के रूट और इसका स्क्वायर प्लस y2 आपके पास क्या है 0 माइनस 7 का स्क्वायर रूट। अब देखें जी हमारे पास जब आप इसको सोल्व करेंगे तो -176 स्क्वायर रूट और इसका होल स्क्वायर प्लस -7 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें जी इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 176 प्लस 49, इसके जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसमें जब ऐड करेंगे 225 और ये आपके पास क्या होता है 15 का स्क्वायर होता है, तो ये 2 की पावर स्क्वायर रूट से कट गई, आपके पास 15 आ गया। इसका मतलब है ये जो पार्ट है ये ओरिजिन से 15 यूनिट के फासले पर मौजूद है, क्योंकि इसका आंसर 15 कंप्लीट आ गया। अब हम देखते हैं पार्ट सेकंड को। अब यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह 10 माइनस 10 एक और ऑर्डर पेयर ले लेंगे 0 0 का ओरिजिन। अब देखें यहाँ पर अगेन डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इस तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट x2 आपके पास क्या है 0 माइनस 10 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास क्या है 0 माइनस और माइनस प्लस और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा -10 का स्क्वायर प्लस 10 का आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पर 10 का जो स्क्वायर वो 100 प्लस 100 तो इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा। जब आप इसको मजीद सोल्व करेंगे 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 होती है, तो इसका मतलब है कि 10 बाहर आ जाएगा और 2 आपका अंदर रहेगा। इसके अंदर हमारे पास आंसर ये होगा, लेकिन ये 15 यूनिट ओरिजिन के फासले से ये नहीं होगा, क्योंकि इसका जो आंसर है वो 10 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। इसका मतलब है कंप्लीट 15 नहीं है, तो इसका मतलब ये ओरिजिन यानी कि 15 यूनिट से, ये ओरिजिन से 15 यूनिट फासले पर। अब है जी हमारे पास पार्ट थर्ड, इसके अंदर भी हम अगेन दोबारा डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे d इज इक्वल टू, उससे पहले फिर 1 और 5, ठीक है 1 और 15 और ये 0 0 पॉइंट ले लेंगे। तो d इज इक्वल x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और ये कंप्लीट का क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब x2 आपके पास क्या है 0 माइनस x1 आपके पास 1 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस y2 आपके पास 0 है माइनस 15 स्क्वायर। अब इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा जी -1 का स्क्वायर प्लस -15 का आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा और कंप्लीट का क्या आ गया स्क्वायर रूट आ गया 1 प्लस। अब यहाँ पर आपके पास 15 का जो होता है वो 225 होता है। अब आप जब इसको ऐड करेंगे तो 226 स्क्वायर रूट आ गया। इसका मतलब ये है कि ये 15 यूनिट ओरिजिन के फासले पर ये मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर नोट आ जाएगा। बस इसके अंदर हमारे पास ये आंसर होगा। इसके तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट हो चुका है और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, शो डैट, इसके अंदर जो पहला पार्ट है द पॉइंट्स A02 और आपके पास जो B है वो 3 स्क्वायर रूट और 1 है और एंड C जो है वो 0 और -2 है और वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। अब आपने बताना क्या ये राइट ट्राइंगल है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस फार्मूला लेंगे AB BC और CA के हिसाब से।
राइट ट्रायंगल हम उसी वक्त बना पाएंगे जब एक साइड बराबर होगी दो साइडों के मजमूए के। उसको सॉल्व करने के लिए हम ए बी, बी सी और सी ए ले रहे हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, ए बी। ए बी के अंदर क्या आएगा, बिल्कुल उसी तरह x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये कंप्लीट स्क्वायर रूट आ जाएगा। x2 क्या है जी, x2 आपके पास ये है, वो है जी 3 स्क्वायर रूट माइनस 0, अब इसका होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास क्या है जी 1 माइनस 2, अब इसका होल स्क्वायर आ जाएगा और इस तरीके से ये कंप्लीट बंद हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 3 स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस -1 का स्क्वायर। अब ये आपके पास क्या आएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 3 और यहाँ पर +1 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट जो कि 2 की पावर 2 होती है, इससे ये कट कैंसिल हो जाएगी तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2। अब इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा जी, बी सी। बी सी के अंदर हम लिखेंगे बी सी, अगेन फार्मूला x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका कंप्लीट का क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। x2 आपके पास क्या है, वो है 0, 0 माइनस x1 आपके पास क्या है जी, वो है 3 स्क्वायर रूट, अब इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 आपके पास क्या है, वो है -2 और ये आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा जी -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा और ये कंप्लीट का क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब जब इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो -3 स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर प्लस -3 और इसका स्क्वायर आ जाएगा और ये कंप्लीट स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब यहाँ से क्या आ जाएगा 3 प्लस यहाँ पर इसका क्या आएगा 9, अब ये आपके पास आ जाएगा 12 स्क्वायर रूट और ये 12 स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 होगी और ये आपके पास 2 से कैंसिल तो 2 बाहर आ जाएगा और 3 आपके पास अंदर आ जाएगा। ये आपके पास बी सी आपके पास। अब है जी हमारे पास सी ए। सी ए में हमारे पास क्या आ जाएगा जी, सी ए में x2 माइनस x1 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, अब इसका भी होल स्क्वायर आ जाएगा और जी कंप्लीट का क्या आएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। x2 आपके पास क्या है जी, x2 है जी हमारे पास 0, 0 माइनस 0 ये भी 0 है तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस y2 आपके पास क्या है जी, वो है जी 2 और ये 2 माइनस और ये फिर माइनस प्लस हो जाएगा तो ये +2 और ये होल स्क्वायर और ये आ जाए आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर ये 0 आ जाएगा +2 4 और ये 4 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा जी 4 का स्क्वायर क्या है 16 है और इक्वल टू ये 4 की पावर 2 और ये इसके साथ कैंसिल तो आपके पास क्या आ जाएगा 4, सी आपके पास क्या आ जाएगा 4। अब देखें हमने अब यहाँ पर क्या करना है, एक साइड जैसा कि एक साइड इज इक्वल टू होगी दो साइडों के मजमूए के बराबर, देन हम इसको कहेंगे ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम के अंदर हमारे पास क्या आएगा, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी सी का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें जो हमारे पास सी ए का स्क्वायर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 4, इसकी वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा ये 2 है और इसका 2 का स्क्वायर प्लस बी सी आपके पास क्या आ जाएगा वो 2 और 3 स्क्वायर रूट है तो ये 2 और ये 3 स्क्वायर रूट इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है और 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस, अब यहाँ पर जब हम इसको ओपन करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 3 होगा। अब देखें 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 12 और ये 4 प्लस 12 16 तो इज इक्वल टू 16 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है पड़ी। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। अब है जी हमारे पास पार्ट सेकंड, द पॉइंट्स ए बी सी दिस आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आपने बताना है इन पॉइंट के डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं है। ये कैसी ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइडें इक्वल हो तो हम उसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब देखते हैं जी हम इसका
डिस्टेंस फाइंड आउट करके पहले हम ए बी के हिसाब से देखते हैं। ए बी इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये कंप्लीट का स्क्वायर रूट। अब x2 आपके पास इसके अंदर क्या है जी, वो है जी -2 -3 आ जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 आपके पास क्या है जी, वो है -3, और आपके पास जो y1 है वो क्या है, -1 देगा, माइनस फार्मूले का और ये 1 ये स्क्वायर, और ये कंप्लीट का क्या आ गया स्क्वायर रूट। -2 और -3 आपके पास क्या आएगा, -5 इसका स्क्वायर, प्लस -3 और -1 -4 का स्क्वायर, और इस तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा जी, जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो 25 प्लस 16, और इसको जब आप सोल्व करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 41 स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास क्या आएगा ए बी। अब हम लेते हैं बी सी। बी सी के अंदर हमारे पास क्या होगा जी, बी सी हम देख लेते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये कंप्लीट का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर x2 क्या है, x2 है हमारे पास 2, और ये आप देखें माइनस फार्मूले का, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, +2 और इसका स्क्वायर रूट, प्लस, और इसके बाद हमारे पास क्या है जी, y2 हमारे पास 2 है, और एक फार्मूले का माइनस, और ये इसके साथ माइनस, माइनस माइनस प्लस, +3, 2 + 3 इसका स्क्वायर आ जाएगा, और देखें जी यहाँ पर 2 + 2 क्या आ जाएगा, 4, 4 का स्क्वायर, प्लस 2 + 3 5 का स्क्वायर, और इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 + 25, जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 41 स्क्वायर रूट। अब इसके बाद हमारे पास क्या होता है, अब हमने बी सी भी ले लिया, अब हम लेंगे सी ए। सी ए जब हम इसके अंदर लेंगे तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और इससे कंप्लीट का स्क्वायर रूट आ जाएगा। x2 इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, x2 हमारे पास होगा 3 और c, और ये x1 हमारे पास क्या होगा जी, 2, फार्मूले का माइनस, और ये 2 आ जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास क्या है जी, वो है 1, और आपके पास y1 क्या है, वो है जी हमारे पास 2। इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। इसके बाद 3 - 2 1, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो 1 + 1, और ये स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब आइसोसेलेस जो हमारे पास ट्राइंगल है उसके मुताबिक क्या होना चाहिए, दो साइड बराबर होनी चाहिए। तो देखिए ए बी और बी सी आपस में क्या है, दो साइडें बराबर होगी, इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमने इसको वेरीफाई कर दिया। इस तरीके से हमारा पार्ट सेकंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। अब है जी हमारे पास थर्ड पार्ट, द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी दिस आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ए बी सी सी डी डी ए। सबसे पहले हम लेते हैं ए बी को हम देख लेते हैं। उसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, x2 माइनस x1, सबसे पहले तो हम फार्मूला लिखेंगे, प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब x2 हमारे पास इसके अंदर क्या है जी, वो है जी -2, और हमारे पास जो x1 है वो है जी हमारे पास -5। अब स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है जी, 3 माइनस, और y1 हमारे पास जो है वो 2 है, उसका स्क्वायर आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट। इसके बाद हमारे पास 2 - 5 ये हमारे पास हो जाएगा -7 का स्क्वायर, प्लस 3 - 2 आपके पास क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब जब आप -7 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 49 प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1, और ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, 50 स्क्वायर रूट। और आप जानते हैं 5 की पावर 2 और ये 2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा और 2 स्क्वायर रूट में आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास ए बी आपने फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करते हैं बी सी अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं बी सी। इसके अंदर सबसे पहले हम फार्मूला x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट। अब इसके बाद जो हमारे पास x2 है, x2 हमारे पास क्या है वो है -3, और हमारे पास जो x1 है वो है -2, और माइनस माइनस प्लस, और ये आपके पास 2 आ गया स्क्वायर, प्लस y2 आपके पास क्या है जी, -4, और y1 आपके पास क्या है जी, 3, ये -3 माइनस फार्मूले का 3 ये, और स्क्वायर ये आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट। यहाँ पर इसका आंसर आएगा -1 का स्क्वायर प्लस -7 का
स्क्वायर आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट कंप्लीट, यहाँ पर आएगा 1 प्लस 49, फिर अगेन 50 आ गया और 50 को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 5 बाहर और 2 अंदर स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। इस तरीके से हमने बी सी भी फाइंड आउट कर लिया, हम करेंगे सी डी को अब हम फाइंड आउट करेंगे। ये सी डी हमारे पास आ गया, सी डी को हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले फार्मूला x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और ये कंप्लीट का स्क्वायर रूट आ जाएगा। x2 इसके अंदर हमारे पास क्या है जी, वो है जी 4 और यहाँ पर जो हमारे पास x1 है वो है -3, माइनस माइनस प्लस प्लस 3 आपके पास आ जाएगा। इसके बाद ये स्क्वायर प्लस y2 आपके पास क्या है जी, y2 है जी -5 और माइनस और ये माइनस प्लस प्लस 4, इसका मतलब यहाँ पर आएगा +4 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 4 + 3 7, 7 का स्क्वायर प्लस -5 + 4, यहाँ पर आएगा -1 का स्क्वायर। यहाँ पर आपका 7 का जो स्क्वायर है वो क्या आ जाएगा जी 49 प्लस -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 50। अब देखिए फिर 50 आ गया, इसका मतलब क्या है कि हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं 5 बाय और 2 स्क्वायर। सी डी को लेने के बाद इसके आंसर होने के बाद हम करेंगे डी ए लिख लेंगे डी ए, और इसको सॉल्व करने के सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये कंप्लीट स्क्वायर रूट आ गया। x2 अब हमारे पास क्या है, x2 है हमारे पास 5 आ जाएगा और माइनस x1 हमारे पास क्या है वो है 4, तो -4 आ जाएगा इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है जी, वो है जी 2 और -5 ये, तो माइनस माइनस प्लस और ये 5 आ जाएगा स्क्वायर और ये आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 + 5 7 का स्क्वायर आ जाएगा और इसके बाद क्या आ जाएगा 1 + 7 स्क्वायर 49 होता है। अब हमारे पास क्या आएगा 50 स्क्वायर रूट आ जाएगा, इसको हम सोल्व करना जानते हैं 5 बाय और 2 अंदर स्क्वायर रूट में आ जाएगा। इस तरीके से हमारे आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हम एक पैरेललोग्राम को ड्रॉ करते हैं। पैरेललोग्राम इस तरीके से होती है तकरीबन, तो देखें पैरेललोग्राम के अंदर जो आमने सामने की साइड है वो बराबर होंगी, यानी कि ये साइड इस साइड के बराबर होगी, ये साइड इस साइड के बराबर होगी। इसका मतलब अगर हम ए बी सी और डी इस तरफ से देखें, ए और बी का हमारे पास आंसर क्या है, ए और बी का हमारे पास आंसर है 5 और 2 स्क्वायर रूट, ठीक है, तो ये हम लिख लेंगे 5 और 2 स्क्वायर रूट। अब ये डी सी का हमारे पास आंसर क्या, सी डी का हमारे पास, ये सी से डी का हमारे पास आंसर क्या था, वो आया था हमारे पास 5 और ये 2 स्क्वायर रूट। इसके बाद है जी बी सी का हमारे पास आंसर क्या आया था, वो था जी 5 और ये 2 स्क्वायर रूट, और डी ए का हमारे पास आंसर क्या आया था, वो भी 5 2 स्क्वायर रूट। इसका मतलब है आमने सामने की तमाम साइड बराबर है, तो इस तरह से हमने इसको प्रूव कर लिया, पैरेललोग्राम है। इस तरीके से आज की हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। इस वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक और शेयर लाजमी करें, चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।